हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। टू कॉकरोचेस, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा। तो यहाँ पर दो कॉकरोच की स्टोरी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, टू कॉकरोचेस यानी कि दो तिलचट्टे, विच वर यंग जो कि युवा थे। यहाँ पर दो कॉकरोच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है। अगर एक की बात होती तो यहाँ पर वॉज का यूज़ किया जाता। विच वर यंग जो कि युवा थे, एंड फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, स्पेस दिया गया है, ये लिखा है फुल ऑफ एनर्जी। विच वर यंग जो कि युवा थे एंड फुल ऑफ एनर्जी, और ताकत से यानी कि ऊर्जा से भरपूर थे। फुल ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा से भरपूर थे या ताकत से भरपूर थे। वंस टू कॉकरोचेस विच वर यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। एक बार दो कॉकरोचेस यानी कि दो तिलचट्टे थे जो कि युवा थे और फुल ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा से भरपूर थे। लिव्ड इन ए हाउस, एक घर में रहते थे। लिव माने रहना, एक घर में रहते थे। एंड प्लेड, और खेलते थे। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, खेलते थे। विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ। वंस टू कॉकरोचेस विच वर यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी लिव्ड इन ए हाउस एंड प्लेड विथ ईच अदर। एक बार दो तिलचट्टे जो कि युवा थे और ऊर्जा से भरपूर थे, एक घर में रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। बोथ यानी कि दोनों कॉकरोचेस वर एनर्जेटिक, ऊर्जावान थे। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान थे। बोथ वर एनर्जेटिक, दोनों ही ऊर्जावान थे। एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर थे। बट यानी लेकिन, देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस माने क्या होता है? अंतर। बिटवीन यानी उनके बीच। बट देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच में एक अंतर था। वन कॉकरोच, जो एक कॉकरोच था, वॉज ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी था। ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, जो कि हर समय किसी होप में रहता है, आशा में रहता है। एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप, और आशा में हमेशा रहता था। वन कॉकरोच वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप। एक कॉकरोच यानी कि एक तिलचट्टा आशावादी था और हमेशा आशा में रहता था। वाइल यानी जबकि, द अदर जो दूसरा कॉकरोच था, वॉज पेसिमिस्टिक, वो निराशावादी था। पेसिमिस्टिक माने होता है निराशावादी। ऑपोजिट का ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। एंड लिव्ड इन डेस्पेयर, और हमेशा निराशा में रहता था। वन कॉकरोच वॉज optimistic and always lived in hope, while the other was pessimistic and lived in despair. एक जो कॉकरोच था, एक तिलचट्टा, वो आशावादी था और हमेशा आशा में रहता था, जबकि दूसरा जो कॉकरोच था वो निराशावादी था और निराशा में ही रहता था। वन डे यानी कि एक दिन, दे फैल यानी कि वो गिर गए, फैल माने गिरना, गिर गए। इनटू ए पॉट ऑफ मिल्क, एक दूध के बर्तन में। पॉट यानी कि बर्तन, मिल्क यानी कि दूध। वन डे दे फैल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क, एक दिन वो गिर गए एक दूध के बर्तन में। दे स्वैम, स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वैम। दे स्वैम यानी कि वो तैरे। एंड ट्राइड, और कोशिश की। टू हॉप आउट यानी कि बाहर निकलना। दे स्वैम एंड ट्राइड टू हॉप आउट, वे तैरे और बाहर निकलने की कोशिश की। एज यानी कि जैसा कि, देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट, वहाँ पर कोई भी ठोस सपोर्ट अंडर देयर फीट। नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट, वहाँ पर कोई भी ठोस सहारा नहीं था उनके पैरों के नीचे। अंडर देयर फीट यानी कि उनके पैरों के नीचे। सॉलिड यानी कि ठोस, सपोर्ट यानी कि सहारा, जैसा कि वहाँ पर उनके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। पॉसिबल माने संभव, यह संभव नहीं था। फॉर द कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों के लिए। टू हॉप आउट, बाहर निकलना। फ्रॉम द पॉट यानी कि बर्तन में। जैसा कि उनके पैरों के नीचे कोई ठोस सहारा नहीं था, तो उनके लिए बर्तन से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था।
आफ्टर सम स्ट्रगल, आफ्टर यानी कि बाद में, सम यानी कि कुछ, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, कुछ संघर्ष के बाद, द पेसिमिस्टिक कॉकरोच, जो निराशावादी कॉकरोच था, जो निराशावादी तलचट्टा था, वॉज ड्रॉन्ड, वो डूब गया, ड्रॉन्ड यानी कि डूबना। द पेसिमिस्टिक कॉकरोच वॉज ड्रॉन्ड, कुछ समय बाद जो निराशावादी कॉकरोच था, तिलचट्टा था, वो डूब गया। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी जगह, द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच, जो आशावादी तिलचट्टा था, केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, उसने अपना संघर्ष जारी रखा। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, जब कोई कार्य जारी रहता है तो उसके लिए केप्ट का यूज़ किया जाता है। दूसरी जगह पर जो आशावादी कॉकरोच था, उसने अपना संघर्ष जारी रखा। सेइंग टू इटसेल्फ, यानी खुद से कहते हुए, इट सीम्स डिफ़िकल्ट, यह डिफ़िकल्ट लगता है, यानी कि यह कठिन लगता है। इट सीम्स डिफ़िकल्ट, यह कठिन लगता है। सीम्स यानी कि लगना, यह प्रतीत होना, यह कठिन प्रतीत होता है। बट हु नोज़, लेकिन कौन जानता है। नोज़ यानी कि जानना, लेकिन कौन जानता है। मे बी यानी कि हो सकता है। सम मिरेकल, मिरेकल यानी कि कोई चमत्कार, कुछ चमत्कार। विल ऑकर, कुछ मतलब मे बी सम मिरेकल विल ऑकर, कौन जानता है कि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। इफ़ आई ट्राई अ लिटिल लॉन्गर, अगर मैं थोड़ी देर और कोशिश करूँ, समथिंग गुड माइट हैपन। देखिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। माइट का यूज़ जब हम तब करते हैं जब किसी कार्य के होने की संभावना हो रही हो, तो हम वहाँ पर माइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग गुड माइट हैपन, हो सकता है अगर मैं थोड़ी देर और कोशिश करूँ तो कुछ अच्छा हो जाए, कोई अच्छी बात हो जाए। सोन यानी जल्दी ही, द कॉकरोच यानी कि जो तिलचट्टा था, वॉज एबल यानी कि सक्षम हो गया, टू क्लाइंब अप यानी कि चढ़ने में, द हीप ऑफ बटर, हीप ऑफ बटर यानी कि मक्खन का ढेर, एंड हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, और बर्तन से बाहर निकल आया। Soon the cockroach was able to climb up the heap of butter and hopped out of the pot. जल्दी ही जो तिलचट्टा था वो मक्खन के ढेर पर चढ़कर बर्तन के बाहर आने में सक्षम हो गया। आगे देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, यानी कि सकारात्मक जो हमारी सोच होती है, हैड सेव द लाइफ ऑफ, पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच, जो उसकी जो सकारात्मक सोच थी उसने उसकी कॉकरोच की जान को बचा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, का मॉरल देखते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप, जब तक आप हार नहीं मानते हैं। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या हार मान लेना। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।